बात किया था परफॉर्मेंस पे, कॉन्फिडेंस पे, पर ये बिल्डअप कौन करता है? सेल्फ। और सेल्फ आपको खुद मोटिवेट करता है इन चीज़ों के लिए। आप मोटिवेशनल टीचिंग्स के लिए लोगों तक जाते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल स्पीकर्स, देयर आर लॉट ऑफ मोटिवेशनल गुरुज। ओके, दे आर फाइन, दे हैव बीन गिविंग देयर ओन एक्सपीरियंसेस टू यू, शेयरिंग इट विथ यू। मैं नहीं कहता कि उनसे आप भागें, पर मेरा ये कहना है कि आप उनसे जब उनकी बात सुनते हैं तो उनमें से उन चीज़ों को आप वीड आउट करें जो आपके फ़ायदे का है, जो आपके सेल्फ को और बिल्डअप करने के लिए ज़रूरी है। मेरा मानना है कि मोटिवेशनल वर्ड से बेहतर जो गुरुज़ और टीचर्स होते हैं वो इंस्पिरेशनल शब्द का इस्तेमाल करें। आप इंस्पायर करते हैं किसी को अपने एक्सपीरियंसेस के साथ, जो मैं कोशिश करता हूँ अपनी बोली में, अपनी बातों से। बहुत नहीं कर पाया होऊंगा, फिर भी मेरी कोशिश यही रहेगी। खैर, सेल्फ मोटिवेशन की जब मैं बात करता हूँ, आप अगर अंदर से मोटिवेटेड होते हैं किसी भी एक्ट के लिए, किसी भी मूव के लिए, तो स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए, मोटिवेशन अंदर से आता है दैट यू हैव टू परफॉर्म, यू हैव टू अचीव समथिंग। एंड आई टेल यू, नंबर्स मैटर नहीं करता है। बार बार आप नंबर्स पे ध्यान देते हैं कि मुझे इतना नंबर चाहिए, ये परसेंटेज चाहिए, ये रैंकिंग चाहिए, ये चाहिए। नहीं, अच्छा करने वाले बहुत अच्छा करते हैं, ख़राब करने वाले गलती से, जब उनके साथ वो समय साथ नहीं देता ना, गलत क्वेश्चन आ गया, या फिर वहाँ जाके आप किसी दूसरे सोच में पड़ गए और आपने कुछ लिख दिया जो सामने वाले को पसंद नहीं आया, नंबर्स कम आते हैं। बट आई टेल यू, इवन दोज पीपल्स हैव बीन डूइंग वंडर्स। आई टेल यू, वंडर्स। आज की तारीख में आप देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो ड्रॉप आउट्स थे और वो हमारे आइडल्स हो गए हैं। बच्चों के लिए उन्होंने क्रिएट किया, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी का जो माध्यम था वो सेल्फ था। उन्होंने सोचा कि मुझे कुछ करना है और उन्होंने किया। वो पैशन, अगेन कमिंग बैक टू दैट सेम सेल्फ पैशन विच आई हैव बीन टॉकिंग ऑल थ्रू, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, आप किसी के पास जाते हैं, कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी आपको बताया जाता है, आप उसमें से वीड आउट करें जो आपके फ़ायदे का हो। उन चीज़ों को आउट करें जो आपके लिए निगेटिव हो सकता है या निगेट करता है आपके वेरी एग्जिस्टेंस को। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि बोलने वाला जो भी होता है वो जनरल वे में बोलता है, कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए कोई बात नहीं करता। और क्यों करे? A motivational speaker or an inspirational teacher always talks in a very vague manner. जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इट्स वेरी वेग। इनमें से अगर एक शब्द भी आपके काम का है तो उठाओ, नहीं है तो छोड़ दो, भूल जाओ, मत देखो। पर खुद पे पहला ध्यान दो, क्योंकि वो जो मोटिवेशन है किसी भी चीज़ को करने का, कोई भी अचीव करने का, कोई भी गोल अटेन करने का, वो खुद से अंदर से आता है। उसको मत सप्रेस करो, उसको मत दाबो। जिस दिन दाब दोगे, लाइफ लॉन्ग एक तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में ये बात रहेगी कि मैंने ये किया, इसके बनिस्बत वो किया होता जो मैंने सोचा था तो ज़्यादा बेहतर रहता। यानी कि वो तो गया हाथ से, जो तुमने नहीं किया, जो है हाथ में वो भी चला जाएगा। ट्राई अगेन। मोटिवेशन सेल्फ अगर स्ट्रॉन्ग है तो दैट विल इट सेल्फ मोटिवेट यू। फोर्स करता है आपको, अंदर से फोर्स करता है। यू टेक अ लाइन, यू टेक अ डायरेक्शन, यू टेक अ लाइन, अगेन उसी पाथ पे जाओ जो आपको अंदर से लगता है कि आप अचीव करना चाहते हो और जो आपके लिए सही सेल्फ के हिसाब से लगता है। प्लीज़ डू इट, सी इट, ट्राई इट। बहुत लोग कहेंगे कि आई एम ट्राइंग टू मिसलीड पीपल। नो, आई एम नॉट ट्राइंग। एवरीबडी हैज़ ग्रोन दैट वे। आज भी बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, डिफरेंट ट्रेड्स में हैं। किसी फोर्स के कारण, किसी मजबूरी के कारण, किसी के चाहने के कारण, किसी कारण से चाहते कुछ और थे, खुश हैं तो ठीक है, नहीं है तो उसके पीछे कौन इसका जिम्मेवार है? कोई और नहीं, जिसने उसको कहा वो खुद जिम्मेवार है, जिसने किया।
आपका पैशन है, आप आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।